स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे भारत के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे। हम लोग को देश का आजाद किए थे, हम लोग को खुद जीने का अधिकार दिलाए थे, हम लोग को कदम पे कदम मिलाकर चलने का अधिकार दिलाए थे। वो हम महान सेनानी, वो महान लोगों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कितने लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी के, देखिए इससे भी कई ज्यादा लोग हैं जो अभी इस पेपर में नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े थे, भारत को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़े थे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में। सबसे पहले पढ़ेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में पढ़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान नायक थे जिन्होंने संविधान का रचना किया था। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन था? बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बच्चों आज सुन लीजिए इसके विषय में। बाबा साहब अम्बेडकर, उसको बाहर रखा जाता था पढ़ने के लिए, उसको क्लास के अंदर नहीं जाने देता था, उसको आने नहीं देता था, क्लास के अंदर किसी में बैठने नहीं देता था, क्लास के अंदर बैठने का अधिकार नहीं था उसको। क्योंकि पता है क्योंकि वो अछूत था। एक अछूत नाम दे दिया था समाज में कि अछूत है, इसको हम क्लास के अंदर नहीं आने देंगे। वो तड़पता था पढ़ने के लिए। सोचिए वो महानायक बाबा साहब अम्बेडकर, उसका जो जन्म हुआ था, उसका जन्म बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल, देखिए यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। देखिए यही है बाबा साहब अम्बेडकर। ध्यान देखिए यहाँ पे फोकस करिए, देखिए यही है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का यह महानायक 14 उसका जन्म कितना हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। के महू जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। आप जानिए उसके वजह से बाबा साहब तड़पते थे पढ़ने के लिए, उसे कोई छुआछूत करता था। बताइए कोई इंसान से छुआछूत का भावना रखेगा, उसके अंदर में क्या बीतता होगा? आप सोचिए कितना दर्द सहा उन्होंने। एक बार उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था, वो छोटा सा बच्चा बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। वो थक हार गया था कि मैं हमारा सब घृणा का भावना कर रहा है। तो गिलास में पानी नहीं पीने देता था, उसको दूर से पानी पिलाता था, उसको हाथ पे पानी पिलाता था, क्लास में उसको एंट्री नहीं करता था, बैठ के पढ़ाई करता था। वो महानायक जो संविधान रचा, एक बार पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। उन्होंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो पढ़ेंगे, हम भी तो साथ में खेल सकते हैं, हम भी तो खा पी सकते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उसे अछूत मानकर उसे बाहर बैठाया जाता था, जो क्लास में एंट्री नहीं था। तो सोचिए वो महानायक जो भारत का संविधान का रचयिता बना, कॉन्स्टिट्यूशन का रचयिता बना। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? इंडिया में हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के पिता, संविधान का पिता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। अब संविधान को समझिए। संविधान है तो आप है, संविधान है तो हम हैं। लड़की को बैठने का अधिकार नहीं था लड़का के पास, साथ में कुर्सी में। ये याद रखिए इस बात को, पढ़ने का अलाउ लड़की का अलाउ नहीं था। किसने दिलाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया था यह अधिकार। लड़का के पास नहीं बैठ सकता है, कोई मर्द के पास औरत नहीं बैठ सकता है, घूमट से चेहरा ढकता था। उसको अधिकार नहीं था बाहर घूमने का, उसको अधिकार नहीं था नौकरी करने का, उसका अधिकार नहीं था पढ़ने का, और उसका अधिकार नहीं था। ये सब जानिए आप लोग। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कानून बनाया कि
सभी को अधिकार होना चाहिए, हर महिला हर पुरुष एक समान है। उन्होंने एक कानून बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और सभी को सम्मान दे रहा। औरत को दर्जा नहीं देता था, औरत को दर्जा नहीं देता था, औरत को दर्जा नहीं देता था। ये कानून ने दिलाया उसे, ये कानून ने दिलाया उसे, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया। ये संविधान के कारण आप लोग आज लेडी सब खुल के जी पा रहे हैं। कोई एयर होस्टेस बनती है, कोई डॉक्टर बनती है, कोई इंजीनियर बन रही है, लड़की सब खुल के जी रही है, पुलिस बन रही है। किसके कानून, किसके कॉन्स्टिट्यूशन का बदौलत? बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत। आज आप लोग खुल के जी रहे हैं, खुल के हम लोग चल रहे हैं। आज कोई झगड़ा होता है, कोई लड़ाई होता है, या घर में कोई विवाद मचता है, या जड़ है, या जमीन हो, पैसा है, या कानून हो, या कुछ भी हो, किसी के लिए अधिकार के लिए सबसे पहले किसके पास जाते हैं? कानून के पास, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। ये बाबा साहब अम्बेडकर, ये महानायक जो देश के प्रति अपना बलिदान दिया, वो चीज आप लोग गठन बच्चों। अब मैं आज बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर 1920 ईस्वी में अपना ग्रेजुएशन पास किया था, ग्रेजुएट हुए थे वो बीए पास किया था, ग्रेजुएट हुए थे वो 1920 में। 1920 में वो बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट हुए थे। कहां से? मुंबई से। कहां से? मुंबई विश्वविद्यालय से, मुंबई विश्वविद्यालय से, मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रथम डिग्री प्राप्त किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। और उसके बाद 1920 के बाद वो लंदन चले गए। कहां चले गए? लंदन। 1920 में वो लंदन चले गए, और वो 1923 में लौट के आए भारत लौट के 1923 में आए। किसके लिए गए थे बाबा साहब अम्बेडकर? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, उच्च शिक्षा, बड़ा शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। कौन सा शिक्षा? पीएचडी। कौन सा शिक्षा? पीएचडी करने गए थे। पीएचडी करने गए थे बाबा साहब अम्बेडकर। कहां पे गए थे? लंदन गए थे। कब गए थे? 1920 में। 1920 में गए थे लंदन। और वो बाबा साहब अम्बेडकर सोचिए, और उसके साथ जो घटना घटी है, वो दर भटकते थे, उसके साथ जिन्ना का हमला करता था, वो रो कर पड़े थे। सोचिए, कोई आदमी आपके साथ अछूत भावना रखेगा, आपको दिल में क्या बीतेगा आप सोचिए। इसलिए बच्चों कभी भी किसी को छोटा बड़ा मत समझिए। किसी को भी छोटा बड़ा समझना पाप है, बहुत बड़ा पाप है। किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझिए, सब एक समान है। वो बच्चा रो के पढ़ा है, दर्द बीपी के पढ़ा है वो बच्चा, सोचिए। और मैं बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो विवाह हुआ था, आप जाके हैरान होंगे। उसका विवाह कब हुआ था बताइए? उसका पत्नी जो थी रामाबाई, उसका पति का नाम था रामाबाई, जो 9 साल की उम्र में ही शादी हो गई। 9 साल की उम्र में शादी हुआ था। तो जी, पहले के जमाना में उतना कम उम्र में शादी ब्याह होता था। औरत का आजादी रहता घूमने का, नौकरी करने का। ये कौन दिया है? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। कौन दिया है? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। और मैं बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का भी रचयिता था। उन्होंने संविधान कब रचा था? तो संविधान बनाने के लिए 1950 में बनकर रेडी किया था संविधान को। 1949 में उन्होंने संविधान दिया था बनाने के लिए। उसको सौंपा गया था कि आप संविधान बनाइए, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने नॉलेज है आपके पास, तो आप प्लीज आप संविधान बनाइए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान रचा जो आज हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस। किसके लिए? उसी के लिए। 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान बनके, कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया था। उस
उसी याद में हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी किस लिए मनाते हैं? इसी के याद में, संविधान के रचयिता के याद में। तो संविधान रचा था, उसके याद में हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। याद रखें इस बात को। और बाबा साहब अम्बेडकर पहला आंदोलन चालू किया था, पहला आंदोलन जो बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, बाबा साहब अम्बेडकर पहला जो आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 ईस्वी में किया था। 1920 ईस्वी में किया था आंदोलन। किसके लिए किया था आंदोलन? आंदोलन जो किया था, आंदोलन जो किया था किसके लिए किया था? महादलित के लिए किया था, जिसको पढ़ने नहीं देता था, उसको में घुसने नहीं देता था, उसे घिनना भावना रखता था। उसके लिए 1920 में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? उसके लिए पहला आंदोलन किया था। पहला आंदोलन बाबा साहब कब किया था? 1920 ईस्वी में। सोचिए इतना दर्द सहा वो उन्होंने। पहले मनुष्य क्या करता था? पहले पति मर जाता था किसी का तो क्या करता था? पति को तो जलाता ही था, और औरत जो बच जाती थी जिंदा जला देता था औरत को। ये पता है आपको? जिसको पता है सती प्रथा। सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन ने किया था। राजा राम मोहन ने किया था। राजा राम मोहन ने किया था, जो संविधान में लिखा गया है। राजा राम मोहन ने वो सती प्रथा का अंत किया था, जो बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक था वो, अभी भी मूर्ति लगा हुआ। राजा राम मोहन ने सती प्रथा का अंत किया था। ये पूछेंगे आप लोग से ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा वो है जो पति के मरने के बाद पत्नी का रहने का अधिकार नहीं है। इतना गजन करता था। सोचिए ये कानून बना के आप लोग को वाइफ के साथ बैठने का अधिकार दिया। आप लोग बैठने का अधिकार नहीं था, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था औरत को, लड़की को। घूंघट ढांक कर चलना था लड़की सबको। घर निकलने का अलाउ नहीं था, कोई नौकरी करने का अलाउ नहीं था, पढ़ने का अलाउ नहीं था। किसने दिया? द ग्रेट लीडर, द ग्रेट मैन, बाबा साहब अम्बेडकर। उसको बच्चों कभी भूल जाओगे ना आप लोग अपने आप को भूल गए, अपने देश को भूल गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का गुण गाइए, उसका संविधान का गुण गाइए, जो आप लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। कुल आजादी से हम लोग जी पा रहे हैं। हर कानून के लिए, हर दर्द के लिए दबा दिया है। ये है तो हर गलती का सजा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कानून है। उसका बच्चा डेथ कर गया था, फिर भी वो लंदन गया बड़ा कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसका बच्चा मर के पड़ा हुआ है, वो बच्चा को त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया था। उसका बच्चा मर के पड़ा हुआ था, उसी दिन उसको ट्रेन में पकड़ना था, फ्लाइट पकड़ना था लंदन जाने के लिए। वो अपना बच्चा को त्याग दिया, वो लंदन चला गया, विदेश चला गया। सोचिए, है आप लोग में दर्द? कोई भी मरेगा तो दौड़ के भागेगा, सब चीज छोड़ के, लेकिन वो अपना बच्चा को त्याग के सभी बच्चों के लिए, हम लोग के लिए लड़ने गए। कहाँ गए? देश के इतना बलिदान दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए। देश को मजबूत किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बना के। अब कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखते ना सर, हम अभी आप लोग हम लोग का अधिकार मांगते हैं। सर ये तो मेरा किताब, हमें काम पढ़ते हैं, हमको आपको देना पड़ेगा। बोलते हैं ना, ये आपका अधिकार है आपको मांगने का, हमको देना पड़ेगा, हमको पढ़ाने का अधिकार आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप पढ़ाइएगा तब वो आपको वेतन मिलेगी, तभी आपको बच्चा कुछ सीखेगा तभी आपको वेतन मिलेगी। इसी कारण आप लोगों को अच्छा ज्ञान देते हैं, कुछ सीखिए भविष्य में, कुछ दिमाग रखिए, ये चीज दिमाग में रखिए आप। और बाबा साहब ने कब संविधान रचा था? 1950 में। संविधान कब रचा था? 1950 में संविधान रचा था। कब रचा था संविधान? देखिए संविधान कब? 26 जनवरी 1950 का संविधान रचा था। 26 जनवरी 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को जन्म दिया था, रचयिता था, देश को मजबूत किया था। ये बलिदान कितना दिया सोचिए आप लोग, कितना दर्द सहा है पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और सभी को जिंदा रखने के लिए। आप लोग ये चीज को नहीं जानिएगा तो कैसे बढ़िएगा, बताइए आप। और बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में दिल्ली में 1956 में मृत्यु हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु हो गया।
कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। दिल्ली में 1956 में बाबा साहब ने उनका मृत्यु हो गया। दिल्ली में लास्ट अंतिम सांस लिया था दिल्ली में। आप लोग उसका गुण गाइए। आप लोग जो आजादी से आजकल बैठे हैं, सांस ले रहे, घूम रहे, फिर रहे, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, किसने दिया अधिकार? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हर लड़की को बोल रहे हैं, हर औरत को बोल रहे हैं, हर लड़का, हर छोटा, हर बड़ा को बोल रहे हैं। आप अपने आप को, कानून को पहचानिए। जिसने दिया है उसको भूलिए मत। जिसने दिया है, कौन दिया है? बाबा साहब अम्बेडकर दिया। कौन दिया बच्चों? वेरी गुड। तो इस महानायक को आप कभी नहीं भूलिएगा। आपको याद रहेगी ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा।